नमस्कार, मैं बारसोई से अरविंद गुप्ता। आज के समाचार। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं जाएगी किसी की जान। अनुमंडल अस्पताल बारसोई में लगेंगे 2 प्रकार के जीवन रक्षक यंत्र। कोविड-19 महामारी एवं बाढ़ आपदा से लड़ने की तैयारी को लेकर बुधवार को बारसोई में जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों के साथ बिहार के डिप्टी सीएम ने की समीक्षात्मक बैठक। कटिहार के डीएम ने कहा, 2 से 3 दिन में 45+ वाले का वैक्सीनेशन हो जाएगा फिर से प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बुधवार को बारसोई पहुंचकर कोविड-19 महामारी एवं बाढ़ आपदा से लड़ने की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, बलरामपुर के विधायक महबूब आलम, बराड़ी के विधायक विजय सिंह, एमएलसी अशोक अग्रवाल, नगर पंचायत बारसोई के मुख्य पार्षद अमृता देवी सहित सभी विभाग के जिला एवं अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के माध्यम से बिहार के डिप्टी सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की भी जान नहीं जाएगी। इसके लिए अनुमंडलीय अस्पतालों में वायुमंडल से ऑक्सीजन तैयार करने का यंत्र लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल बारसोई में 2 प्रकार के जीवन रक्षक यंत्र लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर पाइपलाइन के द्वारा सभी वार्ड में मरीजों तक ऑक्सीजन पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन यंत्रों के द्वारा अनवरत ऑक्सीजन का उत्पादन होता रहेगा और मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसका कार्य बारसोई अनुमंडल अस्पताल में बुधवार की रात से ही प्रारंभ हो जाएगा तथा यह बहुत जल्द ही कार्य करने लगेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को भोजन में परेशानी न हो, किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी प्रखंड में 2 सामुदायिक किचन, जहां स्वादिष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रत्येक दिन लोगों को खिलाया जा रहा है, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को भोजन की समस्या को दूर करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस दिए जा रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को उसके गांव तक जाकर कोरोना संबंधित जांच करेंगे तथा आवश्यक इलाज की व्यवस्था करेगा। बाढ़ आपदा को लेकर विभाग से सभी इंजीनियर एवं पदाधिकारियों से बांध के बारे में जानकारी ली। तत्पश्चात अनुमंडल के सभी प्रखंड के विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारियों से बाढ़ से संबंधित तैयारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 45+ के वैक्सीनेशन बंद किए जाने के सवाल पर कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि राज्य में 1 से 2 दिन में 45+ वालों के लिए 10.5 लाख तथा 18 से 44 वर्ष वालों के लिए 6.5 लाख वैक्सीनेशन की डोज आ रही है, जिसमें कटिहार जिला को भी अच्छी खासी वैक्सीन मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि संभवतः 2 से 3 दिन में 45+ वालों का वैक्सीनेशन फिर। अध्यक्ष जिला पदाधिकारी भी अपन समाहर्ता, कार्यपालक के अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कार्यपालक के अभियंता, पथ निर्माण विभाग और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक के साथ हम सब बैठे। आपको पता है कि कोरोना के संक्रमण की जो चुनौतियां हैं, उसका सामना बिहार के साथ साथ पूरा देश कर रहा है और इधर कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने की सूचना है और उसके लिए मुकम्मल तैयारी कैसे हो और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए बैठे थे। और आप सब भी कोरोना योद्धा के रूप में अग्रणी पंक्ति में सरकार ने भी मान्यता दी है और वैक्सीनेशन का भी काम अपने पत्रकार मित्रों का भी प्रारंभ करा है। इसमें अभी जितने प्रखंड हैं, प्रखंड मुख्यालय पर सामुदायिक रसोई का कार्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो सारी चीज़ें बंद हैं, तो अपने समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो नित्य अपनी कमाई करके घर चलाते थे, उसके लिए बेहतर भोजन की व्यवस्था सभी प्रखंड मुख्यालयों में हम करती है। लेकिन आज निर्णय हमने लिया है कि एक सामुदायिक रसोई हम लोग प्रत्येक प्रखंड में अतिरिक्त उसको कल से प्रारंभ करेंगे। दूसरा, जो टेस्टिंग के लिए 2 एम्बुलेंस उपलब्ध हुआ है, उसमें बारसोई अनुमंडल में जो 4 ब्लॉक हैं, तो 2 ब्लॉक पर 1 एम्बुलेंस को वो टेस्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में भेजा जाएगा, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अपने ग्रामीण हैं, वो अपने प्रखंड मुख्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके घर के नज़दीक, पंचायत के नज़दीक, उनके गांव में वो एम्बुलेंस उन्हें
उनकी जांच करेगा, जिससे कि जानकारी हो सके कि उनकी अद्यतन स्थिति कोरोना संक्रमण की दृष्टि से क्या है। और हम सबों ने एक और अभी समीक्षा के दौरान की है कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उसका भी केंद्र हम सब कई सुझाव आए हैं, तो जिला पदाधिकारी और सिविल सर्जन को हम सबों ने अधिकृत किया है कि वो तय करेंगे कि जो वैक्सीनेशन का केंद्र है और जो अपने पास संसाधन है उसके अनुसार और कहाँ उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी बाढ़ नियंत्रण पर भी हम सब ने चर्चा की है, जिसमें जो अपना महानंदा का तटबंध है, 6 जगह अलग अलग योजनाएं चल रही है, उसकी समीक्षा की गई। और दमदमा आजमनगर जो पथ है उसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जैसे चौड़ीकरण करके और उस पर जो ब्लैक टॉप सड़क है उसको हम लोग स्टैंपिंग करें, जिससे आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और एक PSA का इंस्टॉलेशन हम जल्द करने जा रहे हैं। कल इंस्टॉलेशन के अधिकारी आज रात में पहुंच जाएंगे और हम अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में इसका इंस्टॉलेशन होगा, जिससे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर पाइप लाइन के द्वारा जो वार्ड है वहाँ उसे पहुँचाने का काम करेंगे। मुझे एक बात और बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बाईपैप जो किसी के जीवन बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यंत्र होता है, तो प्रत्येक जिला को 5 मिलना था, लेकिन यहाँ मैंने 7 और उपलब्ध कराया और रात में ही मैंने विभाग को कहा है कि 5 और भेजें, जिससे कि अनुमंडल अस्पताल मनिहारी और अनुमंडल अस्पताल बारसोई दोनों में 3-4 करके हम लोग भेज देंगे। उम्मीद करते हैं कि कल ही हम भेज देंगे। और कंसंट्रेटर भी 76 पूरे कटिहार जिला को मिला था और 76 में बारसोई में कितना भेजे? बारसोई में मेरे ख्याल से 18 आ चुके हैं। बारसोई में 18 कंसंट्रेटर अनुमंडल अस्पताल में भेजे हैं। इसी प्रकार की संख्या में मनिहारी भी भेजे हैं और शेष कटिहार जिला अस्पताल में है। कंसंट्रेटर भी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर वो पोर्टेबल होता है और सीधे ऑक्सीजन मरीज को पहुंचाता है और बहुत ही वो जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये जीवन को बचाने के लिए 2 फेज में थी, इसलिए हम लोगों ने मुख्यतः सेकेंड डोज वालों के लिए रखा है। अभी जस्ट 1 बजे से मेरी VC हुई है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि अभी से लेकर के 31 मई के बीच में राज्य में लगभग 10.5 लाख 45+ वैक्सीन और लगभग 6.5 लाख 18-44 वाली वैक्सीन आएगी। और ये अच्छी संख्या है, ये अच्छी संख्या आएगी तो कटिहार को भी अच्छी संख्या मिलेगा। ये एक दिन में नहीं आएगा, चरणों में आएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 दिनों में 45+ वाली वैक्सीन भी हर एक सेंटर पे अवेलेबल हो जाएगी।